मैं सुलझी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की। एक प्रश्न किया गया है, आत्मानुभूति का साधन क्या है? पहले तो आत्मा और अनात्मा, सरल शब्दों में मैं और मैं नहीं हूं। जैसे मैं दीवार नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? दीवार नहीं, मैं माइक भी नहीं, और मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं, ये निर्णय स्थूल अभी आत्मा छोड़ दो। मैं किसी स्तर पर, यदि मैं मनुष्य हूं, चलो आत्मा माने मैं, आत्मानुभूति का एक यही अर्थ है कि जो मैं हूं। तो अभी अपनी समझ के लिए मैं आत्मा माने क्या, देह। मेरी समझ में अभी मैं देह हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। बाकी इसके अलावा कोई मैं नहीं। ये मोटा हो। अब और आगे चलना है तो जो मुझे मालूम पड़े वो सब लिया है। गीता का विषय है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। जो जानने में आ जाए वो क्षेत्र है, और जिसने जाना वो क्षेत्रज्ञ। तो अब आप बाहर से हटे, देह भी आपको मालूम पड़ता है, इंद्रियां भी आपको मालूम पड़ती, और ये इंद्रियां भी 24 घंटे आपके साथ नहीं है। नींद में आपका साथ छोड़ देती या तुम इनको छोड़ देते। तो जहां मैं जाऊं, जहां से हट जाऊं, वो मैं नहीं हूं। मान लो इस आश्रम में आप आए, यहाँ से चले जाओगे तो आश्रम अपने ही है, यहाँ के निवासी भी नहीं हो, आप तो और कहीं के रहने वाले। तो सीधा भी आत्मा को न विचार कर क्रम चलो, क्रम। बिना क्रम के जैसे एक एक पैर चल जाए। आप गंगा स्नान कराए, आज तो कर ही आए हो, आज तो पर्व का दिन है, सब गए हो। तो कैसे गए? एक एक पैर चले गए, पहुंच गए, एक एक पैर दूर हो गए, दूर आ गए। तो ऐसे ही आप हनुमान नहीं हो कि इनसे छलांग लगाई, और फिर छलांग लगाने वाले में पैर भले नहीं लगते, तो जब छलांग लगाओगे, मान लो आप हनुमान होते तो अखंड परम धाम से छलांग लगाते और हर की पैड़ी उतर जाता, हेलीकॉप्टर के बिना स्वयं। तब यहाँ से वहां तक जाते बीच का टाइम चाहे थोड़ा लगे, ज्यादा लगे, उस दूरी को तय करो, तभी पहुंचे, और धीरे छोड़ा था वापस आ जाता। तो आप जगत में रोज आते हो, जगत देखने लगे, और रोज जगत को भूल जाते हो। ये देखो आप कहाँ जाते हो, कहाँ से आए, कहाँ गए। फिर धीरे धीरे बिस्तर में पड़े पड़े खुल गई, तो आपको देह मालूम पड़ने लगा। इसलिए सरल करते हैं कि कोई व्यक्ति वेद नहीं जानता, शास्त्र नहीं जानता, कठिन प्रवचन नहीं समझता है, तो मोटा है। जब आप जगते हैं तो देह आपको मालूम पड़ता है। देह तुम्हें, देह हमको नहीं जानता, हम ही देह को जानते। जैसे मकान को खुद पता नहीं है कैसा मकान है, कहाँ टपकने लगा है,
गर्मी है, मकान को नहीं पता, रहने वाले को। ऐसे ही शरीर में गर्मी लग गई, थकान आ गई, कमजोर हो गया, जर्जर हो रहा है, तो इसमें रहता है, उसे पता है। इसका मतलब देह तुम्हारा घर है, तुम देह नहीं। इतना तो पक्का कर। फिर आपके साथ 24 घंटे मन नहीं रहता। कुछ देर जागृत अवस्था मन रहा, कुछ देर के बाद मन नहीं रहा। ये आंखें नहीं रही, ये देह नहीं, पर आपके साथ बुद्धि थी। अभी भी आप क्या हैं, ये बुद्धि के द्वारा मन के रहते जानते हो। स्वप्न में क्या होता है, अधिक लोग नहीं इस बात को समझते। स्वप्न में मन नहीं रहता, आपको ये शायद जल्दी समझ नहीं। स्वप्न में मन नहीं रहता, स्वप्न में इंद्रियां नहीं रहती, स्वप्न में देह नहीं रहता, पर बुद्धि रहती। अब बुद्धि के पास जो है वो रच लेती। बुद्धि में ये ताकत है, मन को भी खड़ा कर ले, देह को भी खड़ा कर ले, इंद्रियों को भी खड़ा कर ले, जागृत खड़ा कर। इसलिए हम लोग स्वप्न को मनोरचित नहीं मानते। ये कठिन विषय है, जल्दी नहीं पल्ले पड़ेगा। बुद्धि ही रचती, बुद्धि में सब पड़ा हुआ। मैं कौन हूँ, स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, पढ़ा हूँ कि अनपढ़ा हूँ, गरीब हूँ कि अमीर हूँ, क्या हूँ, ये मेरी बुद्धि में है। आया इंद्रियों के द्वारा, सुना, समाज में रहे, तो इंद्रियों के द्वारा, मन द्वारा मेरी बुद्धि में ये बात पहुंच गई कि मैं कौन हूँ। और जो मैं हूँ वो मैं स्वप्न में रच सकता। मेरी बुद्धि है ना, जैसे आप कविता नहीं करना जानते और जिसमें बुद्धि नहीं होती वो शायद, या जब बुद्धि नहीं होगी तो आप संसार भी नहीं खड़ा कर सकते। संसार बुद्धि खड़ा करती। तो स्वप्न में जागृत का जो देखा सुना मेरे दिमाग में बैठा है, मैं स्वप्न में सब तो इंद्रियां बना लूंगा, देह बना लूंगा, सड़क बना लूंगा, चलूंगा, गंगा नहाऊंगा, पढ़ने जाऊंगा, पढ़ाने जाऊंगा। ये कहाँ से आ गया, देह कहाँ से आ गई, इंद्रियां, और मन मेरा आ गया। इसीलिए स्वप्न में मन भी बहुत है। एक मेरा मन है, एक कुत्ते के पास भी मन है, एक पत्नी पति के पास भी मन है, परिवार के पास मन है। और स्वप्न में एक बार जब मैं विद्यार्थी होकर साधु भी बन गया था, तो चूंकि विद्यार्थी रहा था, तो स्वप्न में मैं टीचर से पूछता था, टीचर पढ़ा देते। जो मैंने पूछा उसका उत्तर टीचर ने समझा था, तो टीचर कौन बन गया, मैं ही टीचर बनाकर मैं कम जानकार और ज्यादा जानकार टीचर मुझे समझा था। इसके बाद जब मैं साधु बन गया तो फिर मैं पूछता था, गुरु जी समझाते थे। तो स्वप्न के गुरु कौन थे, मैं खुद। स्वप्न का गुरु तो मैं ही था, पर मेरे दिमाग में था कि ये जानकार है, मैं शिष्य हूँ, तो वो स्वप्न में भी मुझे समझा देते। अब कुछ दिन के बाद मैं स्वयं गुरु बन गया, तो चेले पूछते थे और मैं समझाता था। तो कब जानकार चेला कौन बना था, कम जानकार चेला भी मैंने बनाया स्वप्न में,
और मैं जानकार गुरु बनकर उसे समझा दिया, और ठीक समझा दिया तो खुश हुआ क्या। जैसे जागृत में, तो स्वप्न में भी जब समझाया तो मैं बड़ा खुश हो गया, और जब किसी दिन नहीं समझा पाया तो थोड़ा लगाया, बात बड़ी कम समझा पाया। तो ये समझाने की योग्यता दी, और कम समझने वाला चेला अभी खड़ा कर लेते, ये सारा द्वैत खड़ा हुआ। फिर और अंदर जाओ गहरी नींद। अब गहरी नींद में जब बुद्धि सो, इसलिए हमारे गुरुदेव जागृत स्वप्न सुषुप्ति है मन की अवस्था, ये नहीं बोलते थे। इसलिए जानकर ये विषय में छेड़ रहा हूं, मन और बुद्धि। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है मन की अवस्था नहीं कहते थे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। जागृत भी बुद्धि, स्वप्न में भी सुषुप्ति। तो सुषुप्ति में बुद्धि सो गई, स्वप्न में बुद्धि नहीं सोई, इंद्रियां सो गई थी, ये आंखें सो गई थी, मन भी सो गया। जैसे मैं जागा आंखें बना लेता हूँ स्वप्न में, ये तो आप मान जाओगे ना। स्वप्न में देह बनाया, स्वप्न में इंद्रियां बनाई, देखा सुना, ये तो समझ में आता है। स्वप्न में आपने मन भी बनाया, अपना मन भी बनाया, अपने रिश्तों का भी बनाया। इसलिए किसी से स्वप्न में लड़े तो जो पति पत्नी से लड़ते रहते हैं, वो संस्कार मेरी बुद्धि में पड़ा है, तो स्वप्न में बुद्धि मूर्ख पत्नी भी खड़ी कर ले, ज्यादा बोलने वाली खड़ी कर ले। किसने बनाया? मन ने नहीं, बुद्धि ने। क्योंकि पत्नी का मन और करेगा, पति का मन और करेगा, मन भी बना लिया अलग। और यहाँ तक कुत्ते का मन, अपना मन, कुत्ते को प्यार किया गया, डांटा तो भागा। अरे कुत्ता डांटने से भगेगा ये मुझे पता था, इसलिए स्वप्न में डांटने से कुत्ता भगा, वो ऐसा ही बना दिया। तो कुत्ते का मन डांटने से भगने वाला है, परिवार के लोगों का मन इसलिए स्वप्न में भी लड़ गए। ऐसा मन उनका था, क्योंकि सबके मन एक जैसे नहीं थे। ठीक है, इसी विषय में और थोड़ा गहराई अंदर चलते चलते अब बुद्धि सबकी अलग है, और सबकी बुद्धि में मन और देह और कर्म के अनुसार संस्कार। आपने कुछ किया, जैसे आप गंगा स्नान कराए, मैं नहीं गया, इसलिए नहीं कि नास्तिक हो, थोड़ा शारीरिक क्षमता नहीं है, नहीं मैं जरूर जाता, इसलिए ना जाता कि मुझे पुण्य मिले, ये सच्चाई है। पर जाता, क्यों जाता? आपको पुण्य में प्रवृत्त करना, आपको धर्म के रास्ते पे चलाना। तो जब मैं न चलूंगा तुम कैसे चलो? आप तो बड़ों की नकल करोगे। इसलिए बहुत पहले हम और हमारे ब्रह्मलीन स्वामी गीतानंद जी महाराज, हम सब नहाने जाते थे, संता को ले जाते, लोग गाते बजाते जाते, अच्छा लगता, गंगा का आचमन करते। तो अभिप्राय है जनता को जैसा बनाना है कि उनको करना पड़ेगा, करना चाहिए। क्यों? यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे करोजना शयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदेन वर्तते। इसलिए जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करेंगे, संसार वैसे ही आचरण करेंगे। इसलिए गुरु को न जरूरत हो तो भी जाना, नहाना, गुरु को न जरूरत हो तब भी मंदिर में जाके नमस्कार करना। हमारे मोदी जी संसद को नमस्कार करते हैं, गंगा स्नान करते, वो समाज के नेता है। समाज को कैसे शिक्षा देते हैं? वो माता से प्यार करते हैं, उनके हाथ से मुंह में खा लेते हैं, माँ खिला देती,
कितना लोगों ने सीख लिया। जिस देश का नेता गंगा न नहाए, जिस देश का नेता मंदिर न जाए, जिस देश का नेता नवरात्रि न करे, उन्हें जरूरत है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर जरूरत ना हो तो भी उन्हें करना। क्यों? वो इतने समाज के नेता, नेता माने जिसके पीछे जनता चलती है, जिसके नेतृत्व में, उसका नाम नेता। और नया जो ले चलता है वो नेता। तो जो समाज को ले चलने वाले हैं उनको वही। तो जैसे राजनीति में नेता होता है, ऐसे धार्मिक क्षेत्र में गुरु होता है। गुरु को स्वयं वही करना चाहिए। उठना है, नहाना है, पूजा करना है, पाठ करना है, नहीं जरूरत तो भी करो। मान लो आप पाठ कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? आप ब्रह्म से छोटे तो हो न जाओगे। यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म हो, जरूरत नहीं है तो भी कर लिया पाठ। रामायण पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ा, बोध हो गया, कभी भी नहीं सकते। तो अभिप्राय है जानने की प्रक्रिया एक एक चीज से पीछे लौटो। इसके लिए एक पुस्तक है छोटी सी, दृग दृश्य विवेक। पुस्तक का नाम है दृग दृश्य विवेक। दृष्टा और दृश्य का ज्ञान। जो दिखे वो दृश्य, जो देखे वो दृष्टा। बस इतनी सी बात। तो नेत्र भी दिखता है। दिखने का मतलब केवल आंख नहीं, जो जानने में आ जाए दृश्य। आंख में कम दिखने लगता है, जिसके नेत्र नहीं अंधा है तो अंधापन। आंखें थोड़ा देखती हैं, आंख तो अंधी है, लेकिन अंधापन आंख को पता नहीं चलता। ध्यान नहीं देते इसलिए पता नहीं रहता। आंख अंधी है, आंख को नहीं दिखता, तो नहीं दिखना मैंने देखा। संयोग से ये ज्ञानी क्या कहेगा? अब आंखों में कम दिखने लगा। जैसे मैं कहता हूँ मुझे कम सुनाई देता, मुझे कम दिखाई देता, ठीक है, नेत्र कमजोर है। लेकिन नेत्र के कमजोर होने को और कान के कम सुनाई देने को कान जानता है क्या? नहीं। इसलिए कानों के, इसको ग्रंथों की भाषा में अंधपना, मंदपना, पटपना, इंद्रियों के 3 धर्म। बहुत अच्छा दिखना, कम दिखना, ना दिखना। बहुत सुनाई देना, कम सुनाई देना, ना सुनाई देना। यदि न सुनाई देने लगेगा तो पता नहीं चलेगा। कम सुनाई देगा कान में, बिगड़ा कान, पता चलेगा। ऐसे ही और आगे याददाश्त का घट जाना। जैसे हमारी याददाश्त भी घटने लगी, स्मृति कमजोर होने लगी। तो स्मृति का कमजोर होना, स्मृति का तेज होना, ये बुद्धि में है। पर मैं बुद्धि नहीं हूं, क्योंकि नेत्र की न्यूनता अधिकता जैसे मुझे मालूम पड़ी, ऐसे बुद्धि की न्यूनता अधिकता भी मुझे मालूम पड़ी। कोई बुद्धि के अलावा मैं हूँ। ऐसे बुद्धि जागी और सोई। लेकिन जागी तो जो जागी उसे थोड़ी, जो सोई बुद्धि सोई, बुद्धि को थोड़ी पता। मुझे पता चला सो गए थे, कुछ भी पता नहीं चला। तो कोई अंदर है जो सब जानता रहता है चुपचाप। हमें वो दोहे याद नहीं रहते क्या? परमात्मा क्या है? वो सबके अंदर बैठा, सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी कैसा फल दे। तो ऐसे ही सबके अंदर जग जाने का, सो जाने का, आज कौन सा स्वप्न आया था, कल कौन आया था,
आज बुरा आया, आज अच्छा आया, स्वप्न आया, पता किसे चला? मुझे। स्वप्न तो गया, मैं तो बचा, क्योंकि रात स्वप्न आया। अर्थात एक है जो गया नहीं, आया नहीं, वो मैं। अब आखिरी, सबसे आखिरी उत्तर है ये, मैं भी थोड़ी देर जागा रहा, सो गया। ऐसा कोई नहीं जिसका मैं सोया नहीं, या जिसने जगने वाले को मैं नहीं समझा और सो जाने वाले को नहीं कहा मुझे नींद आ गई थी। माने बुद्धि की आई जागृत और बुद्धि की आई नींद, इन दोनों को किसने जान लिया? जिसकी बुद्धि है, जो बुद्धि का मालिक है अंदर, उसके पता चला आज नींद आ गई थी, आज कुछ भी पता नहीं रहा, बहुत आनंद की नींद आई। तो बुद्धि तो सो गई, जो सो गई वो क्या जानेगी? जो बुद्धि के सोने पर भी नहीं सोया, उसको पता चला आज गहरी नींद आई। तो मैं कौन? जो सदा रहता हूँ, कभी जगता नहीं, कभी सो। इसलिए गुरुदेव की लाइन तो रहा था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। मैं अभी मैं जानता हूँ, इसलिए बताना पड़ा, नहीं तो बुद्धि के जगने को मैं अपना जगना और बुद्धि के सोने को मैं अपना सोना मानता। गुरुदेव क्या कहते हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूँ, याते सदा से, मैं बुद्धि नहीं हूँ। बुद्धि मेरे रहते जगती सोती है, मैं और सचमुच मुझे पता है स्वप्न हुआ, जागृत हुआ, उस समय जागा नहीं था, स्वप्न था। तो स्वप्न तो था, कोई तो सोया, जो स्वप्न आया, कोई जरूर सोया, लेकिन कोई जगह भी है नहीं। स्वप्न मेरा कोई पड़ोसी ने देख लिया, आपका स्वप्न पड़ोसी देखता है, इसलिए मैं नहीं सोया। फिर भी हम क्या कहते हैं? सो गए थे तो स्वप्न थे, क्योंकि मैं दोनों, जो सो गया था वो भी मैं ही हूँ। सो गया था ये सच्चाई है, अर्थात जगत में तो सो गया था, लेकिन स्वप्न आया तो मेरा एक हिस्सा कोई ऊपर का था, जो आंखें सो गई, कान सो गए, इसलिए यहाँ दिखना, यहाँ सुनाई देना बंद। लेकिन मैं जागा था, तभी स्वप्न देख ली, नहीं आंखें सो गई, स्वप्न आया, दिखा, ख्याल आया, दुख हुआ, मर्डर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मैंने देखा। तो एक्सीडेंट हुआ तो देखा किसने? मेरी माँ ने नहीं देखा, मेरे पिता ने नहीं देखा, यहाँ तक मेरे गुरु ने नहीं देखा। यदि आप स्वप्न देखे तो कभी गुरु जी से पूछना कि आज बता दो मैंने क्या देखा। गुरु जी फेल हो जाएंगे। मेरा स्वप्न गुरु नहीं देख सकता और गुरु का स्वप्न भी तुम नहीं देख सकते। भगवान ने अच्छा किया, एक दूसरे के स्वप्न नहीं देख पाता। यदि एक दूसरे के स्वप्न देख लेते तो चेले क्या सोचते हैं और गुरु जी क्या सोचा करते, हमसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, दिल से आशीर्वाद दिया है कि ऊपर ऊपर दिखावा दिया, सब पता चल जाता था गुरु जी। ये भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि मन अनुमान लगाते हैं, जैसे ऐसे आवाज तेज करूं, आंखें मेरी लाल हो जाए, आवाज बंद, तो आप जान जाएंगे गुरु जी क्रोध में। यदि मैं अंदर अंदर जल रहा हूँ और आवाज न करूंगा, कहना कुछ तो जान जाओ। मन अपना ही दृश्य, दूसरे का मन दृश्य नहीं। दूसरे मन का अनुमान लगाते हैं व्यवहार में। यदि कई बार नाटक करते हैं, मैं जी धोखा हो गया, ये मेरे प्रवचन में एक बार ना निकला बस से, औरैया की बात है, बस अड्डे पे उतर गए, एक बस से एक आदमी निकला, दूसरी से दूसरा, और दोनों लड़ने लगे, गाड़ी गलौज करने लगे। अब गाड़ी गलौज करने लगे तब मुझे दया आई, मैं जाके रोकने वाला था, समझाऊं लड़ते क्यों हो,
तो दोनों हंसने लगे। वो लड़ थोड़ी रहे थे, लड़ाई का भी नाटक कर रहे थे। अर्थात आदमी के अंदर को तब भी नहीं जानता, मैं नहीं जान पाया अंदर का, क्योंकि उनका व्यवहार देखा। हम व्यवहार देख रहे हैं, दिल दिखाई नहीं देते। इसीलिए राम ने किसी को मारा और किसी को बचाया। तो पूछ लिया कि आप तो समता वाले हो, सबको बराबर समझने वाले, ये क्या कर रहे हो? कहते जिन मोहि मारा तिल में मारा। ये तो व्यवहार है, अंदर से मैं न लड़ता हूँ न मारता हूँ, न मेरी कोई फर्क है। राम में विषमता नहीं है, पर हम में भी विषमता नहीं, पर अभी हम तक पहुंचे ही नहीं। हम अपनी समझ तक पहुंचे, अपने मन तक पहुंचे। हम जहाँ हैं, मेरे मन में न राग है न द्वेष, मुझ में राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानस अन्न। ये बुद्धि के है, मेरे में नहीं है, पर मैं अभी हूँ कहाँ? मैं बुद्धि तो हूँ, मैं मन ही तो हूँ। अब मन में क्रोध आया तो आप कहोगे मैं क्रोधी हूँ, क्यों? आप मन ही हो। देह यदि बूढ़ा हुआ तो आप कहेंगे मैं बूढ़ा हो गया। क्यों कहते हो बूढ़ा हो गया? क्योंकि आप देह हो। यदि देह बूढ़ा हुआ तो आपको कहना चाहिए देह मेरा बूढ़ा हो गया, मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ। हमारे संत पहले ऐसे बोलते थे। एक नाभा के पूज्य स्वामी देवानंद, इसलिए उनको हम लोग शरीर कहने लगे थे। वो हमेशा शरीर ही बोलते थे। ये शरीर वहां गया, ये शरीर भूखा है, ये शरीर थक गया। कभी मैं थक गया बोलते ही नहीं थे, मैं बूढ़ा हूँ कहते ही नहीं थे, मुझे कम सुनाई देता कहते नहीं थे। ये शरीर शरीर शरीर। और एक संत क्षत्रप में थे, जिनके ही वंश परंपरा की एक बेटी झांसी में हमारा व्यास परिवार है, उसमें ब्याही गई है। और शरीर बाबा के हमने दर्शन किए। उनका नाम शरीर बाबा क्यों पड़ गए? शरीर ही बोलते थे, शरीर खाएगा शरीर जाएगा, इसलिए उनका नाम है शरीर बाबा पड़ा। उनके दर्शन हमने और स्वामी त्यागानंद दो जने मिलकर उनके दर्शन करने, वो निर्वस्त्र पड़े हुए थे। और उस समय वो राजघराने के उनको नहलाते थे, बड़े महान पूज्य थे, पर शरीर शरीर। तो अभिप्राय है मैं शरीर हूँ, मैं बैठा हूँ। अब देखो अजपा आप बताए ना, जो झूठता नहीं, जो जाप बिना चाहे चलता रहता है, उसी को अजपा बोलते थे। अब बताओ आप शरीर हो, ये आपका जाप चलता है, कैसे चलता है? मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ ऐसे नहीं बोलते। पर आप क्या सोचते हो? बैठी हूँ, बैठा हूँ। बैठे हो का मतलब आत्मा क्या हो? तो बैठा हूँ, लेटा हूँ, खड़ा हूँ, चलता हूँ, क्या बोल रहे हो? मैं शरीर शरीर हूँ नहीं बोल रहे। इंग्लिश में होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट दे हूँ नहीं कह रहे, इनडायरेक्ट। जब आप कहते हो बैठा, बैठी हूँ, बैठा हूँ, तो बोलते तो बैठा हूँ, पर क्या बोल रहे हो? शरीर। चलता हूँ, चलती हूँ, क्या हो? शरीर। लेटे हो, बैठे हो, खड़े हो, थक गए, शरीर। माने शरीर हूँ का जाप चल रहा है 24 घंटे। अब ये तुम एक 10 मिनट भी शरीर नहीं हो, ये लेता है, चलता है। स्वामी राम ये तो नहीं कहते थे शरीर चलता है शरीर बैठा है, ऐसा नहीं कहते थे, पर वो भी कहते थे राम थक गया, राम वहां गया। राम नाम था ना स्वामी राम।
स्वामी तो हम लोग लगाते हैं, जैसे मैं कहूंगा परमानंद, फिर मैं कहूंगा स्वामी परमानंद। स्वामी तुम लगाते, मैं तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा परमानंद। तो स्वामी राम का नाम राम था, तो कहते राम वहां गया था, राम गिर गए, एक जगह पे राम गिर गए, माने मैं गिर पड़ा, मैं सच गया, बोलते ही नहीं। तो बोलना ही बदल दो, सोचना बदल दो। जब आपके विचार उतरा, बैठी हूँ बैठा हूँ, तो विचार उठने लगे, ये बैठा, ये जो दिख रहा है देह मालूम पड़ता है, ये बैठा है। जिसे मालूम पड़ता है वो बैठा नहीं, बैठने का दृष्टा है। चलता ये है, आप चलने के दृष्टा, ये खा रहा है, आप खाने के दृष्टा हो। इसीलिए इस लोग बोलते थे खाने के बाद, अहम भोजनम नहीं भोज्यम न भोक्ता, ना मैं भोजन हूँ न खाने वाला हूँ, न भोजन हूँ न भोक्ता हूँ। अहम भोजनम नहीं भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ठीक है, तो अभी यही बंद करते हैं, ठीक है। तो आप जैसा नियम है उसको पूरा करिए, अभी हम यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति। गुरुदेव महाराज की जय, भगवान की जय।